ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा वक्त लेकर। जी हाँ, कुछ ऐसी शायरियाँ हम अक्सर पढ़ते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से शायरियाँ बनती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही शख्स की जिसने कभी भी रिजेक्शंस को अपने रास्ते का पत्थर नहीं बनने दिया। ज़िंदगी में बहाने और शिकायत बनाने की बजाय उसने अपनी मंजिल के लिए अपना रास्ता तैयार किया। हम बात कर रहे हैं बिहार के अरारिया डिस्ट्रिक्ट में बड़े हुए अमित कुमार दास की, जो कि एक बेहद गरीब परिवार से थे। उनका सपना शुरू से ही इंजीनियर बनने का था, पर उनकी फैमिली एक एक पैसे के लिए मजबूर थी। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी जगह नौकरियां की ताकि वो अपनी पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर सके। एक बार जब वो एडमिशन लेने के लिए कंप्यूटर सेंटर पर गए तो उनकी पुअर इंग्लिश की वजह से उनको इंसल्ट करके बाहर निकाल दिया गया। जैसे तैसे उन्होंने अपनी स्कूलिंग लोकल गवर्नमेंट स्कूल से की। स्कूलिंग होते ही वो अपने सपनों को लेकर दिल्ली निकल पड़े, लेकिन उनकी जेब में थे सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये अपनी जेब में लिए वो दिल्ली अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़े। लेकिन स्ट्रगल इतना ज़्यादा था कि वो 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम भी नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने पार्ट टाइम ट्यूशन करना शुरू कर दिया। थोड़े बहुत पैसे कमा कर साथ में उन्होंने कंप्यूटर सीखने के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। और वो इंस्टीट्यूट में गए तो रिसेप्शन में उनसे इंग्लिश में कुछ सवाल पूछे गए, तो वो उनकी पुअर इंग्लिश की वजह से उनकी फिर एक बार बेइज्जती हुई और उनको वहाँ से निकाला गया। उन्होंने अपनी इस बेइज्जती को अपनी पावर बनाया और सबसे पहले अपनी इंग्लिश को ठीक करने की ठानी। हमेशा से डेडिकेटेड अमित ने कोर्स ज्वाइन कर 3 महीने में इंग्लिश में मास्टर्स कर ली और फिर वही इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने गए। तो उसकी डेडिकेशन देख इंस्टीट्यूट ने उन्हें वहाँ 3 साल के लिए प्रोग्रामर के तौर पर काम करने का मौका दिया। उसे वहाँ से 500 रुपये महीना मिलता था और वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगाता रहा। कुछ समय बाद अमित ने डिसाइड किया कि वो अपना बिजनेस करेगा और केवल 21 साल की उम्र में दिल्ली में रेंट का ऑफिस लेकर आईसॉफ्ट नाम की कंपनी लॉन्च कर डाली। शुरुआत में उसे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, लेकिन उसने तब भी हार नहीं मानी और वापस स्ट्रगल करने लगा, वापस ट्यूशन पढ़ाने लगा ताकि अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर पाए। कुछ टाइम बाद उसने अपनी कंपनी सिडनी में शिफ्ट कर ली और वहाँ से उसकी कंपनी तेज़ी से बढ़ने लगी और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का फाउंडर बन गया, जिसका टर्नओवर कुछ ही टाइम में देखते ही देखते 500 करोड़ एनुअली हो गया और वर्ल्ड वाइड उसने बहुत सारे ऑफिस खोल लिए। पर कुछ घाव ना तो भरे जाते हैं, ना जिंदगी भर दिल में ही रह जाते हैं। वो अपने स्ट्रगल को कभी भुला नहीं सका और उसका इंजीनियर बनने का सपना, जो कि पैसों की वजह से पूरा नहीं हो पाया था, वो चाहता था कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो। इसलिए उसने अपने पिता की याद में 150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ अरारिया में ही इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला। जिन लोगों को अपनी मंजिल पता होती है ना, और उस मंजिल को पाने का जुनून होता है, वो मुश्किलों के हालातों से डरते नहीं हैं, बल्कि लड़कर अमित की तरह उनका सामना करते हैं और हर मुश्किलों को अपने कदमों तले रख देते। तो ये थी आज की कहानी, कैसे एक छोटे से जगह में रहने वाले लड़के, गरीब परिवार के लड़के ने 250 रुपये से शुरुआत कर 500 करोड़ रुपए की कंपनी बना डाली।